आपको क्या लगता है कि जो बुलेट तो पुलिस को हिफाजत में रहना चाहिए था? ये केस प्रॉपर्टी होना चाहिए था। अगर सही तरीके से केस की तहकीकात की जाती और केस की जब सही तहकीकात होती तो जाहिर तौर पर ये पूरा मामला पुलिस की कस्टडी में होता, क्योंकि ये केस प्रॉपर्टी है। आप इलाका में आए, आप देखे, आपको क्या लगा इस स्थिति क्या? मुझे लगा कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है, और मुझे लगा कि जो दिमागी स्थान किसी भी सरकार का अपने लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारत के संविधान और भारत के कानून के तहत होना चाहिए, वो उन लोगों को प्राप्त नहीं है, बल्कि विदेशी मूल के जो लोग हैं, विदेशी जो हैं यहाँ पर घुसपैठिए, उनकी चिंता इस सरकार को अधिक है, लेकिन भारतीयों की चिंता नहीं है। और लगातार जो भय का माहौल बनाया हुआ है, जिस प्रकार से उग्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है, कहीं ना कहीं सरकार उसकी जिम्मेवार है। मैम, जो मेरा आखिरी सवाल था वो ये था कि आपका आरोप है कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर रहा है, पुलिस के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। आपको लगता है कि स्थिति ऐसा हो कि केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने का स्थिति आ गई है? देखिए, उसके कई मसले हैं। पहले हम राज्य सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, हम पहले अस्पताल मिलने जा रहे हैं जो पीड़ित लोग हैं, फिर हम चीफ सेक्रेटरी को मिलेंगे, और उसके बाद हम जो यहाँ के गृह मंत्री हैं उनसे मिलने जा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार इसको पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में लेगी और जो कानून के तहत काम होना चाहिए वो करेगी। नहीं तो देश के कानून में जो केंद्र सरकार की भूमिका है, चाहे वो SC/ST कमीशन के द्वारा हो, चाहे पुलिस के हस्तक्षेप के द्वारा हो, चाहे गृह मंत्रालय के द्वारा हो, हम उसको लागू करवाएंगे, और प्रधानमंत्री को भी ये रिपोर्ट देने जा रहे हैं। होम मिनिस्टर, हम ये रिपोर्ट 3 जगह देंगे। रिपोर्ट तैयार करके SC/ST कमीशन को दी जाएगी, होम मिनिस्टर को दी जाएगी, और भारत के प्रधानमंत्री को दी जाएगी। बीजेपी नेतृत्वेर कथा থেকে পরিষ্কার উত্তরোত্তর চাপ বাড়াতে চাইছেন তারা, এবং তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত শুধু SC/ST কমিশন নয়, তারা রিপোর্ট জমা দিতে চলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। এখানেই থেমে না থেকে এই রিপোর্ট জমা পড়বে প্রধানমন্ত্রীর কাছেও। দীপক ঘোষ, ABP আনন্দ, সন্দেশখালী।